और अब देखिए इस वक्त की सभी खबरें रफ्तार के साथ, एक एक मिनट में विश्लेषण के साथ। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार एक साथ आ सकता है। इसके संकेत खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिए। अखिलेश ने कहा कि चाचा के सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि चाचा भी तो बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए ही रथ यात्रा कर रहे हैं। गठबंधन के लिए मैंने कहा कि उनके सम्मान रखने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वो भी अपना रथ भाजपा को हटाने के लिए ले चलेंगे। वो भी भाजपा को हटाने के लिए निकले, क्योंकि भाजपा से ज्यादा कोई धोखा नहीं दे सकता। क्या आगे आने वाले समय में गठबंधन है क्या, कुछ अंदर खाने कुछ चल रहा है? कोशिश रहेगी कि सभी दलों का सम्मान करें। वहीं शिवपाल भी कह रहे हैं कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और हमारी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना है, ताकि बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सके। समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी थी और हमारी तारीख भी निकल गई है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। वहीं अखिलेश और शिवपाल के बीच गठबंधन को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। यूपी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बीजेपी 51% वोट के लिए लड़ेगी और पूरा विपक्ष 50% के अंदर सिमट जाएगा। अखिलेश और शिवपाल के बीच होने वाले गठबंधन से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता और बीजेपी 2017 से भी ज्यादा सीटों से 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतेगी। जिन लोगों से अपना परिवार नहीं संभल रहा है, वो लोग प्रदेश क्या संभालेंगे, ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश मानता है कि हम 51% की लड़ाई लड़ रहे हैं। सारा विपक्ष मिलकर भी 50% का आंकड़ा नहीं छू पाएगा। आप देखते रहिएगा जब परिणाम आएगा। महानवमी के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कन्याओं के पैर पखारे, उनका पूजन किया और उसके बाद कन्या भोजन करवाया। सीएम योगी ने इस दौरान 51 कन्याओं को अपने हाथों से भोजन करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि गोरक्षपीठ की परंपरा अनुसार आज देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन हुआ है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के प्रति पवित्रता का भाव हर एक के मन में आना चाहिए। बालिकाओं के प्रति, महिला या बेटियों के प्रति प्रत्येक नागरिक को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। वे सबला हैं, हर एक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकती है, समाज को योग्य मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए बालिकाओं की सुरक्षा के साथ साथ उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके स्वावलंबन के लिए, उनके सम्मान के लिए अभियान को आगे बढ़ाना होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए मिर्जापुर के विंध्याचल पहुंचे, जहां केशव मौर्य ने मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान केशव मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जनार्दन के हितों की रक्षा होती रहे, यही प्रार्थना करने आया हूं और 2022 में गुंडागर्दी, हत्यागिरी, अपराध, जातिवाद वापस न आए, विकास की गंगा बह रही है वो बहती रहे, यही प्रार्थना करके मां का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जनार्दन के हितों की लगातार रक्षा होती रहे। 2022 में फिर से न गुंडागर्दी वापस आए, न माफियागिरी वापस आए, न अपराध वापस आए, न जातिवाद वापस आए। जो विकासवाद की गंगा बह रही माँ की कृपा से वह बहती रहे, यही प्रार्थना करके और आशीर्वाद माँ का लिया हूँ, दर्शन किया हूँ। वहीं यूपी के चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी आज सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अर्जुन सहायक की जमीनी हकीकत देखने के लिए लहचूरा बांध पहुंचे और लहचूरा बांध के निरीक्षण के बाद चीफ सेक्रेटरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही राजेंद्र तिवारी ने कहा कि इस परियोजना के साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम विकास योजनाओं का जनता को सीधा लाभ मिलेगा। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी अपने परिवार के साथ महोबा नगर में माँ चंद्रिका देवी के मंदिर पहुंचे और माँ भगवती की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। लहचूरा बांध में काम बहुत अच्छा हुआ है। वहाँ पे अब उन्होंने नया फीडर भी चालू कर दिया है। उससे बड़े पैमाने पे न केवल गाँव को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है, महोबा जिले के भी और हमीरपुर जिले के भी, बल्कि पेयजल के लिए भी लगभग 91 गाँवों में घर घर में नल लगाने की व्यवस्था होगी। वो काम भी हमें उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में, 6 महीने के अंदर मुझे उम्मीद है कि वो काम भी पूरा हो जाए।
लखीमपुर केस में एसआईटी आशीष मिश्रा, अंकित दास और उसके ड्राइवर शेखर और लतीफ को लेकर क्राइम सीन पर पहुंची और एसआईटी सभी आरोपियों को लेकर तिकोनिया इलाके में उस जगह पर पहुंची जहां किसानों को कार से कुचलने का आरोप है। एसआईटी ने क्राइम सीन पर आरोपियों के साथ पूरी घटना को रिक्रिएट किया। एसआईटी ने 3 पुतले बनाकर सीन रिक्रिएशन किया और सबूत जुटाने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आशीष मिश्रा गाड़ी में ही बैठा रहा। वो शुरुआती दौर से ये कह रहा था कि जब ये घटना हुई तब वो दंगल के कार्यक्रम में मौजूद था, वो घटनास्थल पर नहीं था। हालांकि चाहे आशीष मिश्रा हो या उनके वकील हो, वो भी एसआईटी के सामने नवरात्र के दौरान भी नहीं रुकेगा।